ऑलराइट, कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रूलर जो जाके पढ़ा था दैट वाज जगत सिंह। ठीक है, मैं जगत सिंह से थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करूंगा क्योंकि जगत सिंह जो है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो जो जगत सिंह की जो रूलिंग है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1618 और 1646 तक। और ये चीज़ें हमने कल भी जाके पढ़ी थी कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया जब हम कांगड़ा भी पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें भी जाके देखा था कि जो ये कांगड़ा के जो रूलर्स है ये बेसिकली आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे कि अभी धोखा दे दिया या ठीक है ना कोई भी फोर्सेस हो गई है, तो ये किसी के साथ ऐसे अटैच नहीं है। मतलब कि एक होता ना कि जिसकी जो लॉयल्टी होती है, तो आपको उनकी वैसे उस तरह से देखने को नहीं मिलेंगी। चाहे हमने इसमें सूरजमल की बात पढ़ी थी, तो मैंने सूरजमल के बारे में कहा भी था कि वही वॉज जो थोड़ा सा वो एक एराटिक काइंड ऑफ पर्सन था। ठीक है, या हालांकि जो उसका जो फादर था, ठीक है, दीक्षा शर्मा यार ये अपना म्यूट रखो प्लीज। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो सूरजमल हो गया है, ये इवन कि सूरजमल को एक बार उसके फादर राजा बसु ने भी जेल में डाला था। ठीक है, तो ये कुछ और ये भी था कि जब इसके टाइम पे जाकर सूरजमल की बात करते हैं, जब मुगल फोर्सेस ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करना चाहा तो उसने उनको कई बार धोखा भी दिया था। ऑलराइट, फिर इसके बाद आता है जब ये क्या बोलते हैं वो भाग गया था, फिर मैंने आपको बताया था कि फिर कांगड़ा में उसकी जाके डेथ हो गई थी। तो फिर आती बात जगत सिंह की। अब जो जगत सिंह हो गया है वो राजा बनाया गया इसका जहांगीर के द्वारा। ठीक है ना, जहांगीर ने इसको जाके बनाया था। और जगत सिंह ने जो उससे अपने इससे पहले ही ऑल्सो कैप्चर्ड जो पशोली हो गया, आसपास का जो इलाका हो गया। ठीक है ना, वो सब चीज़ें मैंने आपको कल जाकर डिस्कस की थी, ये मैं आपको वैसे एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। और इसके टाइम पे जाकर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी 1622। तब जाके क्या हुआ था कि जो नूरपुर है उसका पहले नाम होता था धमेरी। धमेरी से उसका नाम बदल के हो गया नूरपुर। ठीक है ना, नूरपुर। जो नूरपुर हो गया, नूर जो शब्द नूरपुर हो गया है, ये बेसिकली करके ये जो नूरजहां जो थी, ठीक है ना, उसके नाम पर जो है ये जो नाम हो गया इसको बदला गया था। ठीक है जी, तो इस तरह करके कहानी है इसकी। और अब इसके बाद जाकर जो है फिर तारागढ़ फोर्ट वगैरह मैंने आपको जाके कुछ बताया था इन सब चीज़ों के बारे में, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स नाउ। अब जो अगला जो राजा है, ठीक है ना, दैट इज राजा रूप सिंह। राजा, ठीक है ना, रा, ज्यादा हो गया डबल। ठीक है, रूप सिंह। अब जो रूप सिंह हो गया है ये राजा बना 1646 में, 46 से लेकर 61 तक। ठीक है, और हाँ, अब मुगल की डोमिनेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है अब क्योंकि अभी देखो और ये जहांगीर इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। ठीक है ना, तो 1649 की बात है। ठीक है ना, 1649 की बात है, इसको जो है कांधार भेजा गया था। वॉज सेंट टू कांधार विद औरंगजेब। अभी औरंगजेब रूलर नहीं बना था, औरंगजेब बाद में जाके रूलर बना था। ठीक है ना, ये बात है 49 की बात है, 55 के बाद बना था रूलर औरंगजेब तो। ऑलराइट, तो फिर काफी टाइम काफी वक्त जाके लगा था। तो ये तो मोटा मोटा ये मान के चलो कि अपनी स्टेट में भी जाके काफी टाइम के बाद आया था ये। ऑलराइट, तो अब ना इसमें एक चीज और थी। देखो जब ये चलो इसकी मैंने ये तो औरंगजेब वाली बात है। शाहजहां के बाद ना, शाहजहां जब बादशाह था, तो शाहजहां के बाद जो है, उसके बेटों में जाके जंग छिड़ गई कि भाई जो शाहजहां के बाद जो राजा वो कौन बनेगा। ठीक है, तो शाहजहां का एक बेटा था, उसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है ना, अब ये जो बंदा हो गया ना अपना जो राजा रूप सिंह है, रूप सिंह दारा शिकोह का बड़ा एक खास रख लो आप, ऐसे एक दोस्त था बेसिकली उसका। ठीक है ना, तो जब ये वाली बात आई, जब कि भाई किसको जाके दारा शिकोह ने बोला मेरे को बनाना है, इधर से औरंगजेब ने जाके बोल दिया कि भाई मेरे को भी जाके बनना है।
तो ये जो है उस वक्त में जो राजा रूप सिंह हो गया वो ही वॉज इनिशियली वो इसके दारा क्या नाम दारा शिकोह के साथ था, लेकिन बाद में उसने दारा शिकोह को धोखा दे दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है ना। दारा शिकोह वॉज डिच्ड लिख देता वैसे, वॉज डिच्ड बाय हिम। हिम कौन हो गया इसमें? राजा रूप सिंह। ठीक है जी। तो ठीक है जी। तो और ये देखो ये वाली जो लाइन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर मैं इसकी जाके बात करता हूँ, क्योंकि ये धोखा देने वाली बात इसलिए क्योंकि जो दारा शिकोह की जो मदर थी, ठीक है ना, दारा शिकोह के मदर का मदर बल उसने जो है दारा शिकोह की मदर ने राजा रूप सिंह को अपना एक अडॉप्टेड सन जो है, ठीक है ना, वो उसको कंसिडर करती थी, बेटे की तरह उसको जाके मानती थी। ऑलराइट। तो ये फिर ऐसे ही था, मैंने आपको जैसे कहा ना कि आपको इनकी हिस्ट्री जो है वैसी ही देखने को मिलेंगी, इनके बाकी के लोग भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो फिर ये जो है जब इसको धोखा दे दिया इसने जाकर, ये मतलब ये पूरी तरह से मुगल्स के साथ ऐसे नहीं था ये। ऑलराइट। बेशक बाद में, सॉरी, बेशक बाद में जो है रूलर औरंगजेब बन गया। तो औरंगजेब के टाइम पे भी देखो औरंगजेब को भी डाउट था कि यार ये बंदा ना ठीक नहीं है, तो ये भी थोड़ा उसको भी धोखा देने के चक्कर में था, लेकिन भाग गया था। औरंगजेब ने जब इसको पकड़ना चाहा तो ये भाग गया था। ठीक है ना। ये चला गया था गढ़वाल की तरफ। तो औरंगजेब ने जो है जब औरंगजेब राजा बन गया, बादशाह बन गया, तो औरंगजेब सेंट सुलेमान शिको टू कैच राजा रूप इन गढ़वाल। ठीक है जी। ऑलराइट। तो फिर जब इसको पकड़ लिया फिर इन्हें सॉरी सॉरी बोल दिया कि नहीं मैं आपके साथ बिल्कुल रहूंगा, मैं कभी ऐसा ये चीज़ नहीं करूंगा। ठीक है। मैंने जो भी एक्सवाइज एक्सक्यूजेस जाके उसने दिए थे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दो। तो अल्टीमेटली जो राजा रूप सिंह जो हो गया है, ठीक है, राजा रूप इसको कई जगह राजा राजरूप भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो राजरूप भी आप एक ही नाम कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक, तो इसको जो है फिर ही वॉज मेड, राजरूप की बात कर रहा हूँ, ही वॉज मेड थानेदार ऑफ गजनी। ठीक है। ऑलराइट। तो ज्यादा वक्त ये नहीं रहा ऐसे, एक दो साल के बाद इसकी जाके 1661 में डेथ भी हो गई थी। तो नेक्स्ट अगला जो रूलर है दैट इज मंदाता। ठीक है। मंदाता। अब जो मंदाता हो गया है ये बनता है 1661 से लेकर 1700 तक। ठीक है। अब सेंटर में तो जाकर नूर यही है, औरंगजेब है। तो अब ये ना आप इसको ऐसे मान के चलो, आ, एक ऐसा जो एक्टिव जो रूलर हो गया है, ठीक है ना, या जो एक्टिवली जो है मुगल्स को जाके सपोर्ट किया जा रहा है उनके साथ में है, तो वो जो है ये मंदाता था। ठीक है। इसको ऐसे आप कंसिडर कर जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर हो गया। तो मतलब कि जिनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह मुगल के टाइम पे बड़ी बड़ी भी हुई हुई है। ठीक है ना। ये जो मंदाता हो गया ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ बामियान एंड घोरब। ठीक है ना। ऑलराइट। ये इंदुरान की बात ऐसी भी है कि जब औरंगजेब ने मंदिरों वगैरह को तोड़ना शुरू किया था, लेकिन मंदाता की जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है मुगल्स के साथ ठीक है बातचीत, तो इस वजह से जाकर जो नूरपुर में जो मंदिर जो थे वो उसका बचाव हो गया। ठीक है ना। वो जो है वो उन मंदिर को दे वर स्पेयर्ड बाय औरंगजेब। ऑलराइट। तो एक जब वहां पे फोकलोज गाए जाते हैं ना तो एक मूर्ति है बेसिकली, उसको बोला जाता है मीरा के गिरधर। मीरा के गिरधर।
ये जो मीरा के गिरधर जो मूर्ति है, जो ये आइडल हो गया है, ठीक है ना, ये भगवान कृष्ण की है। ठीक है, कृष्णा आइडल, कृष्णा आइडल है, ये कहाँ से लाया था? चित्तौड़, राजस्थान से। ठीक है जी। ऑलराइट। और हाँ, इनका जो मशहूर पेंटर जो था एक, उसका नाम था गोलू। ठीक है। ऑलराइट, ध्यान रखना इस चीज का। सॉरी, पेंटर नहीं, कारपेंटर, आई एम सॉरी। ये ऐसा था कि ये जो है, जो मुगल आर्किटेक्चर तो उससे बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो आप जो है, इसके जो फोर्ट वगैरह के जो हॉल वगैरह हो गए हैं, वो आपको मुगल से बड़े ज्यादा इंस्पायर देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऑलराइट। और बस धीरे धीरे करके ये भी हो गया कि बाद बाद में जाकर ये जो एरिया हो गया है, कांगड़ा के साथ लगता था। फिर प्रोमिनेंस जो है घमंड चंद की बड़ी। ठीक है। चाहे हमीर चंद, इसके इसके टाइम का हमीर चंद होएगा, फिर घमंड चंद है, फिर संसार चंद है। तो उनका दबदबा रहा है इस एरिया पे। और अल्टीमेटली 1786 में जाकर, ठीक है ना, ये जो नूरपुर हो गया, के मंडल संसार चंद। तो मंधाता के बाद कोई ऐसा प्रोमिनेंट राजा भी नहीं है हम जिसके बारे में कोई जाके बड़ी बात कर सके। ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि फिर अल्टीमेटली जो भी है, जो भी इनके जो हुक्मनामे हो गए हैं, फिर मुगल्स तो वैसे भी कमजोर पड़ गया था। और जो लोकल रूलर्स हो गए हैं, लोकल रूलर्स में जैसे संसार घमंड चंद है, उसके बाद संसार चंद है, तो उनकी प्रोमिनेंस आ गई थी, तो उनका दबदबा ज्यादा हो गया था। ऑलराइट। तो ये यहाँ तक ये भी हो गया कि जब ये वाली जो 1786 वाली आपको मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, इससे पहले जो है इनके पास एक फोर्ट हुआ करता था। जो जो कोटला फोर्ट इनके पास जो था, ये क्या बोलते हैं, धमेरी नूरपुर के पास, वो वाला जो फोर्ट हो गया है वो जो गुलेर का जो वजीर था उसने वापस ले लिया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि जो इनकी फौज हो गई है, या इनकी जो इकोनॉमी जो थी, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई थी। या जो इनका जो आसपास के जो राजाओं का जो सपोर्ट था, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डिक्लाइन हो गया था। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब अगला आता है बीर सिंह। अगला आता है बीर सिंह। अब जो बीर सिंह हो गया है वो राजा बनता है 1805 में, और रहता है, अब मैंने आपको ये चीज कही है ना, एक बार एक चीज का ध्यान रखना बस। खास तौर पे जो 1846 तक की ही अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो दैट विल बी इनफ। किसी भी राजा की पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे वो अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो ठीक है, एक आध सवाल बन सकता है। लेकिन हिमाचल के जो रूलर्स हो गए हैं, उनकी जो कहानी हो गई है, वो आपको मोटा मोटे तौर पे 1846 तक ज्यादा अच्छे से देखनी है। अगर उसके बाद कि आप हल्का एक रीडिंग ले लो, दो रीडिंग ले लो, उसके ऊपर कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको उसमें कुछ ज्यादा पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। ठीक है ना। उसका कारण ये क्योंकि अब ब्रिटिश आ जाएंगे, तो ब्रिटिश की डोमिनेशन के अनुसार जो है उनको काम करना पड़ेगा। आप कोई भी राजा उठा के देख लेना, आपको हर चीज राजा में आपको ये चीज मिलेगी, फिर उनको जो है ब्रिटिश के ऑर्डर्स जो है फॉलो करने पड़ते थे। और दूसरी बात है, फिर इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है ना, रोड कंस्ट्रक्शन हो गई है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है, स्कूल्स वगैरह हो गए, पोस्ट ऑफिसेज हो गए। हिमाचल के अंदर फिर इस तरह की जाके जो चीज़ों में बदलाव हुआ है, कोई लड़ाई वगैरह कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है जी। फिर बस वो अंग्रेजों का ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसके बाद चाहे फिर वर्ल्ड वॉर है, फिर वर्ल्ड वॉर में उनका साथ देंगे। हर तरीके से जाकर अंग्रेजों का साथ जो है राजा वगैरह देंगे। अब बात करते हैं बीर सिंह की। देखो, जो बीर सिंह हो गया है, ये आ, ये इसके बाद क्या बोलते हैं दबदबा, अभी देखो अल्टीमेटली तो अभी शुरुआत अगर 1805 की बात की जाए, अभी तो दबदबा जो है वो संसार चंद का है। ठीक है ना, संसार चंद का दबदबा है। और दूसरी बात है कि आ, ये जब 1809 में 1809 में जब ये ट्रीटी हुई ना, ठीक है ना, कि तब तो ये इनके साथ में ही थी। लेकिन जब अल्टीमेटली जाकर आ, ये एंग्लो गुरखा वॉर भी हुआ, ठीक है ना, खास तौर पे 1809 के बाद ही जो है ये जो स्टेट हो गई है नूरपुर जो है, ठीक है ना, इट वाज एडेड टू
द सिख एम्पायर। ठीक है जी। ऑलराइट। हालांकि इसने जो है अपने अपने राज्य को जो है बचाने की बड़ी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसी कोई आसपास के लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिला। ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब जब रंजीत सिंह जाके राजा बनता है, तो रंजीत सिंह तो देखो पूरा एरिया है पंजाब, यानी कि जो लाहौर वगैरह है वो सारा रंजीत सिंह का है। अब ये जो हिल रूलर्स हो गए, इनकी जो एक मीटिंग हुआ करती थी सियालकोट में, ठीक है ना, जो आज के जो है पाकिस्तान में आता है। तो ये जैसे 1815 की बात करता हूँ मैं आपको, अभी देखो 1809 में तो है इतना कुछ नहीं था कि, हालांकि कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली जो है जब इनकी मीटिंग्स वगैरह हुई थी 1815 में, तो ये कंप्लीटली जो है ये सिख एम्पायर का जाके हिस्सा बन गई थी। ठीक है। क्योंकि जब इन सबको जो है 1815 की बात करता हूँ, जो राजा हो गए हैं, राजाज ऑफ हिल स्टेट्स, राजाज ऑफ हिल्स वर इनवाइटेड टू सियालकोट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसे मना नहीं कर सकते थे जाने के लिए, लेकिन जो वीर सिंह हो गया है, ठीक है ना, और जो जासवान का राजा है, मैंने आपको पहले बताया भी था, ये लोग नहीं गए। ठीक है ना, तो इनके ऊपर जो है फाइन लगा दिया गया। ठीक है। अब फाइन इतना ज्यादा हो गया कि ये लोग, इनके बस की बाहर की बातें थी उसको पे करना। अब आप बोलोगे कि तो ये अगर ना पे करता तो क्या होता? अगर ना पे करता तो फिर उसको वो लोग कैप्चर कर देते, अपनी फौज जाके भेज देते। ठीक है ना। तो इवन कि जब इतना बड़ा फाइन इसकी वजह इस पे जाके लग गया था वीर सिंह के ऊपर, कि अगर वो अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होगी ना, अगर उनको भी जाके बेचता ना, तब भी जाकर जो है वो फाइन उसका पूरा नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो तो ये वाली बातें बोलती थी कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तो फिर वीर सिंह भी ब्रेव था, ऐसी बात नहीं है, तो इसने बोला मैं तो नहीं आऊंगा। ठीक है। तो इसको बोला कि भाई आपका जो है पूरा राज्य हम गोली का नाम इसे उड़ा देंगे, तोप से उड़ा देंगे। तो मतलब ऐसी वार्निंग्स हो गई। तो वार्निंग ऐसी होगी कि जो वीर सिंह हो गया है, उसको मजबूरन जो है ही वॉज कंपेल्ड टू टेक रेफ्यूज। वीर सिंह टुक रेफ्यूज इन चंबा। ठीक है ना, और वहां से वो अटैक करता रहा, लेकिन जो अटैक जो है वो अनसक्सेसफुल रहे। तो उसके बाद जो है अ, ये सतलुज से दूसरी तरफ चला गया, वहां से उसने अटैक करने की कोशिश करता गया, लेकिन वीर सिंह जो है फिर, ये 1826 की बात है। ठीक है ना, 1826 तक जो है, ये काफी टाइम तक जो है ये ये कहाँ पे रहा? द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज। क्योंकि सतलुज बाउंड्री थी पंजाब किंगडम की, तो उस तरफ रहा ये, काफी समय तक रहा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जब जाके इसको ये अपनी स्टेट को दोबारा कैप्चर कर पाता। लेकिन फिर जो है ये एक भेस बदल कर जो है नूरपुर आया। ठीक है ना। ऑलराइट। तो अब भेस बदल कर जब नूरपुर आया, काफी टाइम के बाद आया, तो उसको लगा मेरे को लोग नहीं पहचानेंगे। तो इसने अपना एरिया कैप्चर करना चाहा, लेकिन इसको लोगों ने पहचान लिया कि यार ये तो वीर सिंह ही है। तो वीर सिंह को जो है फिर मजबूरन दोबारा से उसको चंबा भागना पड़ा। ठीक है। अगेन फ्लेड टू चंबा। ठीक है जी। तो अब राजा, ये महाराजा रंजीत सिंह के अंडर जो है, ठीक है, अ, ये जो उस वक्त में जाकर चंबा का जो राजा था, फ्लेड टू चंबा, चंबा में उस वक्त राजा कौन है? चरत सिंह नाम है। ठीक है। तो फिर इसको सरेंडर करवाना पड़ा, वीर सिंह ने सरेंडर किया। फिर अल्टीमेटली वीर सिंह जो है वो आ, इसके सामने पेश किया गया, रंजीत सिंह के सामने। तो रंजीत सिंह ने जो है उसको, वीर सिंह को 7 साल की सजा सुनाई। ठीक है।
imprisoned in the fortress of गोविंदगढ़। ये अमृतसर में है गोविंदगढ़, ठीक है ना, फॉर 7 years। ऑलराइट, तो इसी तरह करके चीजें हुई। फिर जब ये बाहर भी आया तो उसके बाद इसको चंबा ही भेजा गया था कि आप चंबा में रहो, ठीक है। फिर चंबा की जब वो वापस वहां पे गया तो उसने जो है अंग्रेजों से मदद मांगी। वीर सिंह की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो हालांकि एक विग्ने नाम का ट्रैवलर था, ठीक है, विग्ने से मिला ये 1839 की बात है। मेट विग्ने इन चंबा। विग्ने जो है ये वो था, क्या नाम है, एक ट्रैवलर था। तो विग्ने को बोला इसने कि यार ऐसा करो, आप ब्रिटिश को ना बोल दो कि मेरी हेल्प कर लेंगे। तो कोई कोई इस तरह की जो चीज, वो फिर विग्ने क्या करता, विग्ने के लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी, वो तो एक ट्रैवलर था खुद भी, तो वो क्या बोलता अंग्रेजों को कि जाके इसकी मदद करो। तो इंतजार करता गया। फिर 1839 की बात है जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। तो एक फिर सभी के पास मौका था, जो भी आसपास के जो एरिया, जिन लोग जिन जिन एरिया को उसने कैप्चर किया हुआ था, तो सभी राजाओं के पास मौका भी मिल गया था। तो जब 1845 में एंग्लो सिख वॉर होता है, 1845 में जब एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो एक अपॉर्चुनिटी सामने आती है वीर सिंह के कि अब जो है मैं अपना एरिया जो है वापस ले सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे ना एक चीज की बात समझना। अब आप यहाँ पे ना बहुत सारे राजाओं के साथ ऐसा हुआ कि बहुत सारे राजाओं के जो एरियाज थे वो रंजीत सिंह के पास थे, ठीक है ना। अब जब जिन राजाओं ने जाकर जो है एरिया वापस लेना है, ठीक है ना, तो उन लोगों ने एक यहाँ पर भी सनद साइन हुई थी, यहाँ पर भी एक ट्रीटी साइन हुई थी। जैसे एंग्लो गोरखा के टाइम पे हुआ ना, कि भाई जब जो शिमला हिल स्टेट्स के जो राजा, उन लोगों ने बोला कि भाई ब्रिटिश को बोला हमारी मदद करो, ठीक है ना। तो उसके बदले में जाकर ब्रिटिश ने कुछ एरियाज वगैरह मांगे थे, ठीक है ना, और हमारे आप हमारी स्टेट जाके थे, तो वो लॉयल हो गए ब्रिटिश के लिए। तो यहाँ पर भी चीजें अभी ऐसी हुई। अब कुछ राजा ऐसे हो गए जिन लोगों ने ये बोला कि भाई आप हमारी मदद करो और हमारा जो किंगडम हो गया वो वापस दिलवा दो, अंग्रेजों को बोला, ठीक है ना, और हम आपकी जाके सपोर्ट करेंगे इनके खिलाफ। तो ये सब चीजें हुई थी बेसिकली। और ये चीजें हुई, और बाद में जाके जब वो पंजाब को जब उनका उनका मेन टारगेट तो पंजाब था। जब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने पंजाब को हरा दिया, तो कोई जो एग्जैक्ट चीजें जो उनको वापस चाहिए थी वो नहीं मिली हिल रूलर्स को, ठीक है ना। तो इसी कारण जो है फिर अभी ये 1848 के आसपास जो वो खिलाफ भी हो जाते हैं। और ये चीज समझना भी ऐसे करके। और फिर क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह भी लगता था, बहुत तरह की चीजें होती थी। तो फिर कुछ राजा जो है, जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता उसमें खिलाफ भी थे अंग्रेजों के। और फिर बाद बाद में सब कुछ मिलता गया उनको, फिर अंग्रेजों के साथ होते गए वो लोग। तो इस तरह करके जाके जो स्टोरी है आपको वो देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो यही कहानी थी बस इसकी भी जाकर। और ये है, हालांकि इसने 1846 की बात करते हैं, तो 1846 में अंग्रेजों की मदद से जो है इसने नूरपुर बसीज तो कर दिया था, ठीक है। इसने अपना नूरपुर वापस तो ले लिया था, लेकिन जो है ये जंग जारी थी, और जंग के मैदान में जाकर इसकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे नूरपुर के ये लिखा जाता है, ये लिखा होता है हिस्ट्री में कि ये लिखा गया हिस्ट्री में कि जो इसका जो नूरपुर का जो फोर्ट हो गया है, ठीक है ना, उसकी दीवार के सामने कैप्चर कर दिया था इसने, उसकी दीवार के सामने इसकी जो है वो क्या बोलते हैं, उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी बात है, तबीयत भी खराब हो गई थी कि मरने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये वो क्या बोलते हैं कि किसी ने इसको जाके, क्योंकि उसकी तबीयत भी खराब थी, दूसरी बात है उम्र भी इसकी ज्यादा हो गई थी, ठीक है ना। तो उम्र के साथ साथ जाकर इसकी डेथ भी हो गई, लेकिन जो है उसने अपने जो क्या नाम जो स्टेट हो गई है उसको वापस भी कब्जा लिया था, ठीक है जी। तो एक यही है, यहाँ पर जाके जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हो गए हैं, जो फिर अल्टीमेटली फिर फिर ब्रिटिश के अंडर आ गया ये सारा। फिर ब्रिटिश ने ही जो सारी चीज़ों को देखना शुरू कर, फिर अल्टीमेटली जाकर जो ब्रिटिश ही है इनको जाकर जो आगे जो जो भी चीज़ें होनी है तो ब्रिटिश देखता था यहाँ पर, ठीक है जी। ऑलराइट। फिर एक यहाँ पर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो है राम सिंह पठानिया।
अब राम सिंह पठानिया जो है, ये अगर आप फोकलोज वगैरह भी जाके नूरपुर की पढ़ोगे तो आप इस नाम को जाके एक बहुत ही एक बड़ी इज्जत के साथ आप इस नाम को पढ़ते हो। ठीक है। तो अब ये राजा नहीं था, ये बेसिकली करके वजीर था। ठीक है ना। वजीर था। ये नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है अपने राजा जसवंत सिंह के लिए, इसका राजा कौन है? जसवंत सिंह बूढ़ा आदमी है, तो जसवंत सिंह के लिए लड़ रहा है ये। ठीक है। और राम सिंह ने बहुत सारे अपने ब्रिटिश के, क्योंकि ब्रिटिश ने भी उनके कुछ चीज़ें वापस नहीं की थी। ठीक है ना। तो इसने जो है शाहपुर फोर्ट हो गया है, ठीक है ना, बहुत सारे अपने एरियाज हो गए हैं, वो इसने अपना, ये मान के चलो कि एक छोटे टाइम तक जो है इसने एक्सपेंशन भी किया, अपने एरियाज को जाकर उसने रिकैप्चर भी किया। इस तरह करके जाके चीज़ें रही। ठीक है ना, राम सिंह पठानिया की। तो ये मोटे मोटे तौर पे जाके स्टोरी थी यहाँ पे जाकर। अब कुछ प्रिलिमिनरी के लिए कुछ फोर्ट्स वगैरह की जाके बात करते हैं इसकी। जो कांगड़ा के जो फोर्ट्स वगैरह हो गए हैं, जैसे एक हो गया फोर्ट ऑफ पठानकोट। पठानकोट। ठीक है। ये देखो, जब ये जो फोर्ट ऑफ पठानकोट हो गया है, इसको जो है इट वाज डिमोलिश्ड बाय ब्रिटिश इन 1849। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। तो और फिर इसको खत्म कर दिया फोर्ट ऑफ पठानकोट को। इसकी जो ईंटें वगैरह जो थी, ठीक है, डिमोलिश कर दिया गया। तो इसकी जो ब्रिक्स जो थी, ठीक है ना, ब्रिक्स जो है वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़ी दुआब एट माधोपुर। ठीक है जी। फिर आता है नूरपुर फोर्ट। नूरपुर फोर्ट। नूरपुर फोर्ट जो है वो, इसको बहुत पुराना है वो नूरपुर फोर्ट। ये मान के चलो कि जो जब राजाओं की वगैरह की शुरुआत भी हुई, ठीक है, तो ये 11th सेंचुरी का बताया जाता है कि ये तब जाके बना था। 11th सेंचुरी एडी की बात है ये। और ये नूरपुर फोर्ट जो है, ये बेसिकली इट वाज द मेन सीट। जो राजगद्दी जो है, जो राजा है वो यहाँ पे बैठा करता था। ऑलराइट। तो ठीक है, एक तो इनके पास ये वाला हो गया। हाँ, बस ठीक है। नूरपुर फोर्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो है इसको इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय मुगल्स। ठीक है ना। कब की बात है ये? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। ये 1618 की बात है। तब राजा कौन था? सूरजमल। ठीक है। और डिस्ट्रॉय का मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ था। फिर अंग्रेजों ने भी इसको जाके 1857 में तबाह किया था। ठीक है ना। और 1680 में इसने मुगल्स ने किया, फिर ब्रिटिश ने किया, बाय ब्रिटिश इन 1857। ठीक है ना। ओके। और फिर अल्टीमेटली जो है ये 1886 में पंजाब गवर्नमेंट के पास चला गया। अब पंजाब गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि ब्रिटिश के पास चले गया ये। ठीक है ना। तब एक बंदा हुआ करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर। ठीक है ना, जिसका नाम था सीजे रॉजर्स। ठीक है। तो उसने एक्सकेवेट वगैरह किया था ये वाला जो एरिया हो गया। तो ये है कहानी इसकी। नेक्स्ट वी हैव इज शाहपुर कांडी। शाहपुर कांडी। ठीक है। शाहपुर कांडी फोर्ट। शाहपुर कांडी, ये वाला जो फोर्ट हो गया है, ठीक है, इसको बनाया था किसने? भक्तमल ने। इसको बनाया था भक्तमल ने। ठीक है ना, ऑन रावी रिवर।
ठीक है ना, इन ऑनर ऑफ शेर शाह सूरी फैमिली। ये कल भी हमने जाके डिस्कस किया था, एक बार थोड़ा सा वहां से जाके देख लेने का पॉइंट। फिर वही कहानी है कि इसको फिर मुगल्स ने कैप्चर किया, फिर उसको रंजीत सिंह ने जाके कैप्चर किया, फिर उसके बाद जाकर ब्रिटिश ने उसको जाके कैप्चर कर दिया। तो इनकी कहानी यही है, मुगल्स, रंजीत सिंह और ब्रिटिश। ठीक है ना, यही आपको हिमाचल की हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। तो 1848 की बात है, जब मैंने आपको नाम बताया था राम सिंह पठानिया। तो राम सिंह पठानिया ने जो है इसमें जाकर रिफ्यूज लिया था। ठीक है ना, उसने इसके एरिया को कैप्चर कर दिया था। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मोकोट। मोकोट फोर्ट, मोकोट को माऊ भी बोलते हैं। इसको जाके आप कई जगह माऊ भी पढ़ोगे, MAU भी पढ़ोगे। ठीक है, तो जब आप नूरपुर से पठानकोट की तरफ जाते हो, ठीक है, जब नूरपुर से जब आप पठानकोट जा रहे हो, तो बीच में जाकर एक ये जगह आएगी मोकोट। ठीक है ना, तो वहां पे जाकर जो है इस फोर्ट को, ठीक है ना, ये बनाया गया है। ऑलराइट, साथ में जाकर एक नदी बहती है जिसका नाम है चक्की, चक्की रिवर। ठीक है, ये मोकोट फोर्ट किसने बनाया था? सलीम शाह सूरी ने। ये कल मैंने आपको जाके बता भी दी थी चीजें ये। ठीक है ना, ये कौन था? सलीम शाह कौन था? ही वॉज द सन ऑफ शेर शाह सूरी। ठीक है, ऑलराइट। और इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, सूरी डायनेस्टी को जाकर। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये राजा भक्तमल को फिर बैरम खान ने मार दिया था बाद में। ठीक है, ऑलराइट। बल्कि ये भी हुआ था, जब उसने पहले तो इनको सपोर्ट कर दिया। नूरपुर के राजाओं की कहानी बड़ी खतरनाक है। पहले तो उसने सपोर्ट कर दिया था भक्तमल ने, जब उसने देखा कि यार ये तो हाथ से बात निकल गई है, ये तो बैरम खान ने तो बाजी पलट दी है, फिर उसने जाकर इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो क्या नाम है, जो सिकंदर शाह था, कहते नहीं 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 नहीं, इधर नहीं आना। तो बाद में जाकर फिर उसको पकड़ लिया। फिर उसको देन अल्टीमेटली वाज एग्जीक्यूटेड इन लाहौर। ठीक है ना, इसको बैरम खान ने मारा था। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हैं इसमें। बाकी मैंने आपको तारागढ़ फोर्ट का बता दिया था। जगत सिंह पठानिया है, राजा जगत सिंह पठानिया, उसने जाकर उसको बनाया था। ठीक है, और एक और हो गया है, ठीक है ना, दैट इज इजराल, इजराल फोर्ट। ठीक है ना, इजराल फोर्ट जो है, ये जब तारागढ़ से आप जो है नूरपुर की तरफ जाओगे, ठीक है ना, तो उसके बीच में आता है, तारागढ़ और नूरपुर के बीच में जाकर। तो ये जो है इसको किसने जाके बनाया था? नागपाल ने, राजा नागपाल। ठीक है ना, ऑलराइट। ये इसने तब बनाया था नागपाल ने, जब इसने अपने भाई को हराया था। उसका भाई था सुखपाल, या सुखपाल को उसने जाके हराया था, उसके बाद जाकर उसने इसको बनाया। ठीक है जी, ऑलराइट। तो ये कुछ कहानी थी इसकी जाकर, और बाकी इसमें हमने जाके चीजें सारी पढ़ ली है। ठीक है, ऑलराइट। हमारा चंबा भी हो गया है, ये कांगड़ा के जितने भी जो स्टेट्स जो थे हमने वो सारे डिस्कस कर दिए है। ठीक है, और इसके अलावा जो है, नाउ वी विल डिस्कस, अब हम बात करेंगे कल बिलासपुर की। ठीक है ना, कल बिलासपुर पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक यू सो मच। हमीरपुर देखो, जो आप बोल रहे हो ना, हमीरपुर तो कांगड़ा का हिस्सा था ना। हमीरपुर तो ये हमीरपुर वगैरह जो है, ऊना वगैरह, ये तो कांगड़ा कांगड़ा रियासत के एरियाज थे। ठीक है, हाँ, कुछ अगर होगा इसमें एडिशनली, कुछ डिस्ट्रिक्ट का कोई पर्टिकुलर कोई करंट का हो, तो मैं आपको जाके बता दूंगा फिर। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फिर आज के लिए। थैंक यू सर।